हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं जय चतुर्वेदी। आज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लोगों के लिए एकदम बढ़िया चीज़ लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल या विभाजकता का नियम। आज इस रूल में आपको इतना बढ़िया तरीका से आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड आप देखते ही बता देंगे कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित होगी। तो चलिए बिना क्लास को देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका दो से विभाजकता का नियम। किससे? दो से विभाजकता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या दो से विभाजित है नहीं, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो कोई संख्या मान लीजिए आपको दी हुई है, यदि उसका इकाइकांक यानी कि उसका इकाइकांक यूनिट डिजिट यदि इवन है यानी कि सम संख्या है, जैसे 0, 2, 4, 6। जीरो हालांकि आपकी इवन संख्या में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको जीरो अलग से बताया है। यदि किसी संख्या की लास्ट नंबर यानी कि इकाइकांक उसका कोई भी सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी है और लास्ट में जीरो है, तो वह संख्या आपकी दो से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? दो से। आ गया समझ में कैसे? यदि कोई संख्या है, मान लीजिए आपको दिया 26, ठीक है ना, इसका इकाइकांक क्या है? 6। ये क्या है? आपका इवन नंबर, तो ये आपका दो से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 3 से विभाजकता का नियम। 3 या 9 से सेम ही रहता है। किससे? 3 या 9 से विभाजकता का नियम सेम ही रहता है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपका जो आपको संख्या दी रही होगी उसमें आपको संख्या का डिजिट का सम निकालना है। क्या करना है आपको? जो संख्या दी हुई है उसका आपको सम निकालना है। मान लीजिए आपको दिया है 339। क्या है? 339। तो क्या है? 3 + 3 + 9, इसको आप ऐड कीजिए, कितना आ गया? 3 3 6 9 6 15। यदि ये आपका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। 15 3 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। लेकिन क्या सम 9 से डिविजिबल हो रहा है? 9 से क्या 9 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। आ गया ना समझ में? क्या कोई संख्या 3 से या 9 से विभाजित है आपको कैसे पता चलेगा? आप उस संख्या के नंबर ऑफ डिजिट का सम निकालिए, उसके बाद सम ऑफ डिजिट में यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और 9 का यदि उसमें डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो आपको पता चल गया 3 से और 9 से विभाजकता का नियम। नेक्स्ट है आपका क्या? 4 से डिविजिबल यानी कि 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजित कोई संख्या है या नहीं, इसका पता कैसे निकालेंगे? तो इसको आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी बड़ी दी हुई है, आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालना है। और लास्ट के दो नंबर यदि 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। यदि लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या किससे आपकी 4 से डिविजिबल होगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने आपको दिया कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने आपसे कहा 526, इसमें लास्ट के दो नंबर क्या हैं? 2 और 6। क्या 26 4 से डिविजिबल है? 26 को 4 से डिविजिबल कीजिए, 4 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी कि ये डिविजिबल 4 से नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह संख्या आपकी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। यदि मैं यहाँ पे 24 कर दूँ, 524, तो क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? यस, तो यह संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी। करके देख लेना। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या 4 से डिविजिबल का पता कैसे लगाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी संख्या हो ना उसके लास्ट का 2 डिजिट आप निकाल दीजिए। यदि वह संख्या 4 से डिविजिबल हो रही है तो वह आपकी 4 से डिविजिबल पूरी संख्या होगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या मान लीजिए हम ले लेते हैं 7820। पहले तो आपको यही पता चलेगा लास्ट में 0 आ गया, यानी कि 2 से डिविजिबल होगी। अब 4 से होगी कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपके? 2 और 0, यानी कि 20। 20 4 से डिविजिबल है? जी हाँ है, तो यह पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब है 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल का मैंने रूल नहीं दिखाया क्योंकि 5 से डिविजिबल का सिंपल रूल है। कैसे निकालेंगे? यदि कोई भी संख्या है, कोई भी XYZ, चाहे 5 अंक की हो 6 अंक की, यदि उसके लास्ट में 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। यदि उसके लास्ट में 5 या 0 आ रहा है वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या उठा लीजिए, यदि उसके लास्ट में 5 और 0 आ रहा है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट आपका 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। किससे? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसे आप इसका पता आपको कैसे लगेगा? देखिए 2 से आपको पता है, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी। 6 का आपको क्या करना है? यदि कोई संख्या 2 और 3 के मल्टीपल से डिवाइड है,
यदि कोई संख्या 2 और 3 के मल्टीपल से डिविजिबल है तो यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? इतना तो आपको ही समझ आ रहा होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 के मल्टीपल से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्या, 8 से डिविजिबल। किससे? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें क्या करना है, मैंने आपको अभी 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 8 में आपको क्या करना है, यदि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यदि लास्ट की 3 संख्या, मान लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी हुई है, यदि लास्ट के 3 अंक उसके 8 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 नंबर यदि आपके 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी आपकी क्या, 8 से डिविजिबल होगी। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या है आपका, 11 से, इस पे स्टार बना दीजिए, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। किससे? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। ये आपका सिंपल है, आसान है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर, मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दी गई है 5-6 अंकों की, तो सम ऑफ इवन नंबर यानी कि पहले, तीसरे, 5वें और 7वें का योग और दूसरे, चौथे और 6वीं संख्या का योग का अंतर यदि 0 आ रहा है और 11 आ रहा है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक, ठीक है, मान लीजिए ये वाली आपकी संख्या दी थी। इसमें क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ चेक कैसे करना है। इसमें लिखा है सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर यानी कि सम संख्या कौन सी होगी, 5, 4 और 7। सम ऑफ इवन नंबर कितना आ गया, 11। इस माइनस सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, 1, 5, 3, इनका वर्ड कितना आ रहा है, 5 और 1 6 और 3 9, यानी कि 9। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। यदि 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यदि 0 और 11 आता है तो वह 11 से डिविजिबल होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस 2 आ रहा है यानी कि 11 से डिविजिबल आपकी नहीं होगी। आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। आई होप आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसी प्रकार की धांसू वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।